हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.C देखेंगे और ये जो हमारा एक्सरसाइज होगा RS अग्रवाल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और जो नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन चल रहा है फिलहाल तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी आपका चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1 का A 1 का भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1 का C कंप्लीट करेंगे और इसमें जो बेसिकली बात करना है हम लोग को रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में बात करना है। इरेशनल नंबर के बारे में बताना है आपको कि क्या होता है, उसको कैसे पहचानते हैं, लिखने का क्या प्रॉपर तरीका होता है। सारे बेसिक डिटेल्स हम इसमें चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें इस रहा, व्हाट आर इरेशनल नंबर, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम द रेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होता है और हमें रेशनल नंबर से किस तरह से अलग होता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं पहले कि होता क्या है, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ पर ऑप्शन से समझेंगे तो आपको ज़्यादातर क्लियर होगा कि तीन टाइप में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे इसको ऐसे समझा दूँ, पहले मैं इसका डिफिनेशन समझा दूँ, उसके बाद मैं इससे करता हूँ। क्या कोई ऐसा भी नंबर, यानी कि नंबर दैट कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल nor be expressed as a repeating decimal, okay, is called an irrational number, ठीक है। ये होगा आपका डिफिनेशन, यानी कि वैसा नंबर जिसे हम ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में और ना ही रिपीटिंग डेसिमल के रूप में हम लोग उसको लिख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। और इसके सेकेंड हैंड में हम लोग क्या करेंगे कि वैसा नंबर जिसको हम लोग रिपीटिंग हो सकता है या फिर टर्मिनेटिंग अगर नहीं भी होगा तो रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है। मैं समझाऊंगा आपको एग्जांपल से तो ज़्यादा क्लियर होगा। इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर ऑन अदर हैंड ऑन अदर हैंड इज इज ऑलवेज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड अगर ये टर्मिनेटिंग नहीं होता है एंड इफ नॉट देन इट इज रिपीटिंग। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होना चाहिए, रिपीटिंग डेसिमल होना ही चाहिए कंफर्म। बात समझ गए इतना। अब चलिए एग्जांपल से समझते हैं क्या होता है। सपोज कि मैं यहाँ पर 0.12 122 122 ऐसे करके, और ये चीज़ आप देख रहे होगे कि ना ही ये रिपीटिंग है ना ही क्या है आपका टर्मिनेटिंग है, या फिर 1 0 1 0 11 1 0 11 1 और इस तरह से कंटिन्यू ऐसे चले तो ये भी क्या है, रिपीटिंग का मतलब अगर यहाँ पर 1 2 1 2 1 2 ऐसे रहता है, या फिर यहाँ पर समझते हैं हमको इधर कि 1.12 1 2 1 2 1 2 1 2 और इस तरह से रहे तो इसको बोलेंगे रिपीटिंग, या फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह से रहे तो उसको बोलेंगे हम लोग रिपीटिंग है। यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस तरह से रहेगा तो ये आपका हो जाएगा नॉट रिपीटिंग। और ये डॉट 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 लग रहा है, इसका मतलब है कि टर्मिनेट नहीं, यानी कि टर्मिनेट का मतलब कहीं पर टूट के रुक जाना, यानी कि इसका डेसिमल कहीं पर अगर स्टॉप हो जा रहा है, रिमाइंडर इसका 0 आएगा तभी तो स्टॉप होगा। लास्ट सेक्शन में आपने पढ़ा था लास्ट एक्सरसाइज में। तो अगर इस तरह से फॉर्मेट है बना हुआ कहीं पे 1 2 3 4 1 2 3 4 इसमें डॉट डॉट भी नहीं लगा है या फिर ऐसे डॉट डॉट लगा भी दे, सारे टर्म को मैं रोक सकता हूँ 1.2 पर रेकरिंग, 1.23 पर रेकरिंग, 1.234 पे रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब हो रहा है कि आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो जाएगा इधर, है ना, और इधर क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर हो जाएंगे। बात समझ रहे हो अच्छे से। ये तो हो गया डेसिमल प्लेस का। या फिर रूट में बात करें, अगर हम √2 लिखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 3 लिखते हैं, लेकिन उसी तरफ से अगर हम √4 लिख देंगे तो √4 का मतलब कितना होता है, 2 होता है। अगर हम लोग क्यूब रूट ऑफ 3 लिख देंगे, ठीक है, सॉरी 27 लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ, इसका वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। अगर फोर्थ रूट भी लिख दे और 64 लिख दें यहाँ पर, इसका वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। यानी कि अगर रूट से किसी तरह से कोई बाहर नंबर आ जाए तो उसे हम लोग बोल देंगे रेशनल नंबर। अदर हैंड इधर आप देखोगे √5 भी लिख दें या फिर हम लोग
3 के पावर में 2/3 लिख दें, तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर कहलाएंगे। क्लियर है? और एक सिंबल होता है आपका पाई, एक पाई होता है, पाई, पाई में आप मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई, 3 पाई बाई 2, इस तरह से एक्सेट्रा वगैरह, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर, बशर्ते कि पाई का वैल्यू जो होता है आपका 22/7 जो हम लोग लेते हैं बार बार, या फिर 3.14 जो लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। आई होप सो कि इरेशनल और रेशनल में आप फिल्टर करना अच्छे से समझ गए होंगे। मेन तरीका था आपका ये डेसिमल वाला, यहाँ पर अगर डेसिमल में आपका नॉट रिपीटिंग है, ये आपका क्या प्लेस हो रहा है? नॉट रिपीट कर रहा है ना, रिपीट बार बार नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपका देखो रिपीट हो रहा है, ये रिपीटिंग हो गया, ये आपका नॉट रिपीटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग की बात करें तो ना ही ये टर्मिनेटिंग है, ना ही ये टर्मिनेटिंग है, तो नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर, रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग इज कॉल्ड रेशनल नंबर। क्लियर है? और रूट का चीज तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि रूट में अगर कोई चीज है उसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब नहीं है किसी भी नंबर का, तो उसे भी हम लोग क्या बोल देंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, 4 का परफेक्ट है, 27 का परफेक्ट क्यूब रूट है 3, 24 का 64 का परफेक्ट फोर्थ रूट है आपका 4, तो इस तरह से अगर हम लोग निकाल सकते हैं तो ये आपका हो जाएगा रेशनल नंबर। क्लियर है? आई होप सो सब चीज अच्छे से समझ सकते हो। अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए आप कितना जल्दी जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन था, टाइम दिया आपको। अब चलिए यहाँ पर सॉल्व कीजिए। आपको क्या करना है? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रेशनल नंबर एंड द इरेशनल नंबर। आप गिव रीजन भी देना है यहाँ पर। ठीक है, तो रीजन में क्या लिखना है आपको? यहाँ पर दिखाना है कि रूट के अंदर आता है या नहीं आता है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप यहाँ पर। या तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो ऐसे ही, है ना, या फिर डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो कि रूट 3 का 3 रहेगा, रूट 81 का 81 रहेगा, ऊपर आपका 3 का 3 रहेगा और रूट 81 से आपका 9 बाहर निकल जाएगा, है ना। अब तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है तो आप इतना ही छोड़ सकते हो, या फिर अगर करना चाहोगे तो रूट 3 का 3, 9 को लिख सकते हो आप 3 गुने 3, रूट 3 का 3 ऊपर, एक रूट, एक 3 जो है आपका, इसको हम लोग दो रूट 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। वापिस गुना करेंगे तो फिर से आपका था रूट 9, 9 का मतलब 3, और एक 3 जो है आपका बाहर त्यों का त्यों रहेगा पड़ा हुआ। एक से एक कैंसिल कर दो, ऊपर बचेगा एक, नीचे बचेगा 3 और एक रूट 3। देख रहे हो कि या तो आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते थे या फिर यहाँ पे छोड़ सकते हो। दोनों में केस में आपका क्या है? रूट जान नहीं छोड़ रहा है आपका, तो आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, जहां भी रूट दिखे इरेशनल नंबर लगा दो, बशर्ते को परफेक्ट स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट कुछ ऐसा नहीं निकल पा रहा हो तो। ओके, चलिए नेक्स्ट, रूट 361 ये किसका है भाई? है 361 जो है आपका 19 का है। 19 मल्टीप्लाई विथ 19, दो टर्म में फैक्टर हो जाएगा इसका, तो ये आपका 19 निकल गया, ये आपका हो जाएगा रेशनल नंबर क्योंकि बाहर निकल चुका है ये। ठीक है, चलिए 21 के बारे में क्या ख्याल आप ही बताइए। 21 को लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई विथ 7, इसमें तो पेयर बन नहीं रहा कि जो बाहर निकाल देंगे दोनों में से किसी को, तो ये आपका फिर वापस गुना करके छोड़ दीजिए और लिख दीजिए कि भाई ये क्या था आपका? ये रेशनल नंबर था, इसलिए हमको छेड़छाड़ इसमें नहीं करना है कुछ। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर रूट में 1.44 है, रूट में 1.44 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि रूट का रूट रहने दीजिए, 144 है ना। अब पॉइंट को अगर हटाएंगे आप, 2 शून्य नीचे उतर जाएगा। अब रूट लग जाएगा 144 पे भी, रूट लग जाएगा 100 पे भी। 144 का कितना होता है भाई? 12 गुने 12 होता है आपका ये, और नीचे 100 के लिए जानते हो 10 गुने 10, पेयर बन जाएगा आपका एक 12, नीचे बनेगा 10, फिर से पॉइंट चिपका दो चाहो तो। ये आपका देख रहे हो 1.2 है, टर्मिनेटिंग हो गया, डेसिमल है, तो ये आपका रेशनल नंबर कहलाएगा, यानी कि परिमेय संख्या। हिंदी में बोलते हैं इसको, इरेशनल को बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। लिखते हैं यहाँ पर एक बार, रेशनल नंबर को बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या, ठीक है, और इरेशनल को बोलेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। क्लियर है? चलिए आगे, 2/3 रूट 6 है, 2/3 रूट 6 है, तो इसको क्या करेंगे? 2/3 का 3 रख दीजिए, रूट 6 को क्या ही कर सकते हो आप? 2 मल्टीप्लाई विथ 3, इसमें तो कुछ निकलने वाला है नहीं। 2/3 का 3, रूट 6 का रूट 6 वापिस अपने जगह पे आ जाएगा। देख रहे हो कि रूट अंदर अटका हुआ है किसी तरह से, तो इसको बोल दीजिएगा कि भाई अब क्या हो गया? इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर। अब चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 4.1276, ये जो देख रहे हो डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर होने के साथ साथ ये आपका टर्मिनेटिंग है ना, यहाँ पर डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब 6 पे जाके स्टॉप हो गया है, इसका रिमाइंडर 0 आ चुका होगा 6 टाइम में, तो ये आपका टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, रेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अगर कोई पी वाई क्यू के फॉर्मेट में है तो भी आपका क्या होता है? रेशनल नंबर ही होता है, तो 22/7 ये आपका पी वाई क्यू के फॉर्मेट में है, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये आपका रेशनल नंबर ये भी होगा।
चलते हैं नेक्स्ट। 1.233 देख रहे हो यहाँ पर 1.23 है, उसके बाद 1.233 है, 1.233 है। तो ना तो ये आपका टर्मिनेटिंग है, ना ही आपका ये रिपीटिंग है। नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग नंबर हो गया आपका क्या, इरेशनल नंबर होता है। डिफिनेशन आपने पहले पढ़ा है, ठीक है, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3.04 004 004 और उसके बाद फिर से 4 ऐसे लगा हुआ है और डॉट 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 गया हुआ है, तो ये भी आपका सेम टू सेम नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग। नॉट टर्मिनेटिंग का मतलब इसका डेसिमल अभी 0 नहीं आया, अभी और लगेगा इसमें। नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, है ना, इसलिए कारण से आपका भी ये रेशनल नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, इतना। नेक्स्ट 2.356, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 2.356565656 कंटिन्यू 5656 आ रहा है, तो ये आपका रिपीटिंग चला जाएगा, है ना। तो ये आपका टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर ये रिपीट कर रहा है बट रिपीटिंग, इसका मतलब ये आपका रेशनल हो जाएगा। ठीक है, रेशनल नंबर हो जाएगा। इसको स्टॉप करने की कोशिश करें तो 2.35656 रिपीट हो रहा है, तो 56 पे क्या कर देंगे हम लोग, रेकरिंग लगा देंगे। जैसे ही रेकरिंग लगेगा ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। लास्ट वन 6.834 तो देख रहे हो आपकी 834 इस तरह से रिपीट होते जाएगा। तो आपको टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, नॉट टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका डेसिमल 0 होता तो यहाँ पर स्टॉप हो जाता। डॉट डॉट लगा हुआ इसका मतलब नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग तो हो रहा है ना भाई, बट रिपीटिंग। अगर ऐसा है तो आपका रेशनल नंबर, तो आपका ये रेशनल नंबर हो जाएगा। इसको रेकरिंग में स्टॉप करना चाहो तो क्या करोगे, 6.834 उसके ऊपर रेकरिंग लगा दीजिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड में कहा है कि लेट एक्स बी और रेशनल नंबर एंड वाई बी एन इरेशनल नंबर। कोई एक्स जो है आपका रेशनल नंबर है और वाई क्या है आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर हम लोग एक्स जो हो गया आपका रेशनल नंबर, एक्स हो गया आपका यहाँ पर रेशनल नंबर एंड वाई जो होगा आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमें क्या करना है इसका, हमें इसको बताना है कि एक्स प्लस वाई क्या होगा। तो एक्स प्लस वाई ये क्या होगा, तो आप जानते होंगे कि सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे कि बी नो डेट द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड irrational number is a is irrational number is irrational number। ठीक है, इतना एग्जांपल से समझ सकते हो यहाँ पे कि सपोज कि अगर मैं यहाँ पर x के लिए 4 ले लूँ, रेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर के लिए यहाँ पर मैं √2 ले लूँ, तो इसका क्या कर सकते हैं, ऐड तो होगा नहीं और इतना ही रह जाएगा ये आपका, तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा आपका इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, इसमें जोड़ना हो या फिर घटाना हो यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इसमें कहा है आपसे कि लेट ए बी अ रेशनल नंबर एंड बी बी अ इरेशनल नंबर, और उसके बाद कहा है कि इज ए बी, यानी कि प्रोडक्ट करना है, ए मल्टीप्लाई विथ ए बी, यानी कि ए को बी से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा आपका कि इरेशनल नंबर होगा। तो जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जांपल, आपको एग्जांपल देके बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं इसका कि ए क्या है आपका रेशनल नंबर है, तो ए रेशनल नंबर है तो हम यहाँ पर 5 ले लें, एंड बी क्या है आपका इरेशनल नंबर है तो हम इसको √2 ले लेते हैं। अब ए गुना बी है तो ए गुना बी करेंगे, तो 5 गुना √2, तो यहाँ पर 5√2 हो जाएगा। तो √2 लगने के मतलब है कि आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल ऑलवेज रेशनल? क्या किसी भी दो इरेशनल नंबर को अगर हम गुना करते हैं तो क्या हमेशा आपका इरेशनल नंबर ही रहेगा या फिर कभी रेशनल भी हो सकता है, ऐसा आपको बताना है। तो ऐसा तो हो ही नहीं भाई, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने 5 और √2 आपका एक रेशनल था, एक आपका इरेशनल था, लेकिन यहाँ पर बात कही गई है आपका कि एक आपका इरेशनल है, ठीक है, दूसरा भी क्या है आपका इरेशनल है। तो इरेशनल मल्टीप्लाई विथ इरेशनल, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि अगर √2 में आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गिव्स √6, और √6 लीजिए, but √2 multiply with √2 gives 2, it is a rational number। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर हुज, मतलब कि आपको क्या करना है कि इरेशनल नंबर का ही एग्जांपल लेके बताना है। उसका डिफरेंस जो होता है आपका इरेशनल नंबर होता है, डिफरेंस जो होता है उसका रेशनल नंबर होता है, सम जो होता है उसका रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्ट जो होता है आपका रेशनल नंबर, ऐसे आपका है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बारी बारी से हम लोग उसको सॉल्व आउट करेंगे। ओके, चलिए, तो फर्स्ट है आपको क्या, सबसे पहले बात यहाँ पे ये समझ लीजिए कि लेना क्या है आपका एग्जाम्पल में, इरेशनल नंबर ही लेना है। ओके, ये कंफ्यूजन मत रहिएगा कि भाई रेशनल और इरेशनल दोनों का काम करना है, लेना हमें इरेशनल ही है। डिफरेंस का भी इरेशनल चाहिए होगा तो डिफरेंस का भी रेशनल चाहिए होगा, ठीक है। सम का भी इरेशनल तो सम का भी रेशनल, ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा। चलिए, इसमें एग्जाम्पल लेके बताना है आपको, तो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल से समझाते चल रहा हूँ, ठीक है। सपोज डिफरेंस इज एन इरेशनल पूछा है आपसे, ठीक है, डिफरेंस क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। सपोज मैं ले लूँ कि फर्स्ट नंबर मैं ले लूँ 2 माइनस में √3, ठीक है, और माइनस कर दूं यहाँ पर 2 प्लस का √3 से, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट कीजिए, फर्स्ट हो गया आपका इरेशनल नंबर, सेकंड भी आपका, ये भी आपका इरेशनल नंबर, ये भी आपका इरेशनल नंबर, डिफरेंस मतलब हमने को घटा दिया हूँ इसको। सॉल्व कीजिए तो 2 माइनस का √3 माइनस में ये 2 माइनस माइनस, ये आपको सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर से √3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक √3 यहाँ पर है, एक √3 यहाँ पर मिला के 2 को √3 हो जाएगा निगेटिव लगा के, तो ये भी क्या आ गया आपका इरेशनल नंबर ही हो गया ना, ये भी क्या आ गया इरेशनल नंबर। और हमें एग्जांपल भी कुछ ऐसा ही देना था कि डिफरेंस करने पर क्या आ जाए आपका इरेशनल ही आ जाए। अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रखा है इसमें, इसमें कहा है आपसे कि इसका अगर आप सम करते हो, ठीक है, और डिफरेंस करते हो तो आपका क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए डिफरेंस करने में, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। सपोज कि 2 प्लस √3 या फिर √5 कुछ भी ले लो, 2 प्लस √3 मैंने ले लिया। अब आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है, डिफरेंस फिर से 2 माइनस का डिफरेंस ही करना है ना, ठीक है। तो 2 प्लस का √3 हो गया, 2 माइनस का, एक सेकेंड, ठीक है, माइनस का √3 यहाँ पर कर दो, प्लस का ही √3, लेकिन यहाँ पे करेंगे तो दोनों का दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन हमको क्या करना, हम यहाँ पे एक डिजिट बढ़ा देता हूँ, 12 प्लस √3 ये भी आपका इरेशनल, और 2 प्लस √3 ये भी आपका इरेशनल। सॉल्व कीजिए तो 12 प्लस √3 माइनस का 2 और प्लस माइनस माइनस का अगेन √3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 में से 2 घटेगा, 10 आएगा, और 10 क्या होता है आप जानते हो, ये आपका रेशनल नंबर होता है, ठीक है, ये आपका रेशनल नंबर हो गया। तो नेक्स्ट बोला है कि सम जो होना चाहिए आपका इरेशनल होना चाहिए, सम, ठीक है, सम क्या होना चाहिए इरेशनल, कोई सा भी नंबर ले लीजिए भाई, 5 प्लस में √3, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, सम करना है ना, तो सम ले लेते हैं यहाँ पर कि माइनस का 5 और प्लस का √3, ऐसा भी तो ले सकते हैं हम लोग। या फिर कुछ इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि √3 प्लस का 5, ठीक है, और प्लस का √3 का माइनस का 5, ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग। सॉल्व करेंगे तो √3 प्लस का 5 और प्लस का √3 माइनस का 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, √3 2 टाइम्स हो गया तो 2√3, ये आपका क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर लाने के लिए कहा गया था आपसे। नेक्स्ट है आपका सम इज अ रेशनल नंबर, सम क्या करना है आपको, रेशनल नंबर लाना है, रेशनल को बचा लेना है किसी तरह से, ठीक है। तो यानी √3 को सॉरी रूट वाला पार्ट को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो 5 माइनस का प्लस का √3 कर देते हैं हम यहाँ पर, सम ही लेना है ना आपको, रेशनल लाना है, और 5 माइनस का √3 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। सॉल्व करें, 5 प्लस में √3 प्लस का 5 माइनस का √3, अब देखो √3 से √3 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, है ना, तो 5 और 5 कितना हो गया 10,
10 क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर, 10 हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट लाना है आपको इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर के लीजिए √2 और इसका गुना करेंगे हम लोग फिर से इरेशनल नंबर के साथ √3 ले लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, है ना, डिफरेंट डिफरेंट इरेशनल नंबर लेंगे तो इसका प्रोडक्ट कीजिएगा, तो 2 मल्टीप्लाई विथ 3 दैट मीन्स √6, √6 भी क्या हो गया आपका इरेशनल हो जाएगा, ये भी क्या हो गया इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हो आप चाहो तो, √3 मल्टीप्लाई विथ √5, बस डिफरेंट लेना है आपको, √15 हो जाएगा आपका, ये भी क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, जहां भी रूट अटक गया इरेशनल हो जाएगा। प्रोडक्ट इज एन रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोडक्ट क्या है रेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर यहाँ ले लीजिए, इरेशनल नंबर आप यहाँ ले लीजिए, है ना, और इसका प्रोडक्ट करने पर रेशनल आना चाहिए, तो इस कंडीशन में आप सेम टू सेम नंबर लीजिएगा। एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि √x में √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा √x गुना x, दैट मीन्स √x², और x² का मतलब 2 में से 1 निकल जाएगा, यानी कि रूट जो होता है स्क्वायर से क्या होता है आपका कैंसिल आउट हो जाता है, दैट मीन्स x। अब यहाँ पे एग्जांपल समझ सकते हैं कि √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √4, और यहाँ पर 4 का हो जाएगा वापस 2, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9, 9 का मतलब हो गया 3। सेम इसका रेसिप्रोकल चाहोगे करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 के लिए आप डायरेक्टली 2√3 लिख सकते हो, या फिर मैं यूँ कहूँ कि यहाँ पर मैं अगर 5 कर दूँ तो एक 5 के लिए आप कितना लिख सकते हो, √5 मल्टीप्लाई विथ √5, बीच में ये चीज जो है आपका √25 गैप कर देते हैं हम लोग, है ना। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हो गए, रेशनल नंबर के हो गए, रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, अब बोला है कि भाग लगाने पर, यानी क्वोशिएंट इज एन इरेशनल नंबर, यानी भाग लगाइएगा तो क्या होना चाहिए आपका इरेशनल नंबर आना चाहिए। तो आप इसमें किस तरह से कर सकते हो आप, है ना, आप कर लो ऐसा कि फर्स्ट है आपका इरेशनल नंबर, सेकेंड है आपका रेशनल नंबर। ओके, तो भाग लगाते हैं, सपोज कि फर्स्ट नंबर जो है आपका यहाँ पर हम लेते हैं √18, ठीक है, और सेकेंड नंबर जो लेते हैं जिसमें हम लोग इसको भाग लगाएंगे, ठीक है, क्या ले लें, जबकि इरेशनल नंबर है हम यहाँ पर ले लेते हैं √3 ले लेते हैं, तो √3 लीजिएगा, तो यहाँ पर 18 डिवाइड में √3 सॉल्व आउट करेंगे तो 18 डिवाइड में 3, ये कटेगा 6 टाइम में, बचेगा कितना √6, √6 को तो हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 3 आएगा, इसमें तो कुछ निकलने का नहीं, तो क्या करेगा √6 का √6 छोड़ के छोड़ दीजिए, जैसे ही रूट लग गया तो आपका इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, क्वोशिएंट इज एन रेशनल नंबर, यानी भाग लगाइए इस बार तो क्या आना चाहिए आपका रेशनल नंबर, तो √18 ले लीजिए आपका इरेशनल, बस डिवाइड लगाएंगे थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में, √2 ले लेते हैं डिवाइड लगाने के लिए। अब इसको जब सॉल्व आउट करिए तो √18 डिवाइड में √2 सॉल्व करेंगे आप यहाँ पर तो पाएंगे क्या, √18 डिवाइड में 2 हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा, √9 बचेगा क्योंकि 9 टाइम में होगा ये कैंसिल, 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई विथ 3, यहाँ पे पेयर बन गया तो एक बाहर निकल जाएगा, तो क्या आएगा सिर्फ 3, और यही आपका क्या होगा रेशनल नंबर हो जाएगा। देख रहे होगे आप, यहाँ पर इरेशनल का इरेशनल के साथ जोड़ने घटाने गुणा करने पर भाग करने पर ऑलवेज खुला कंडीशन नहीं आता है, दोनों केस हो सकता है, रेशनल इरेशनल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7वें क्वेश्चन में कहा कि एग्जामिन वेदर द फ्लोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल, एग्जामिन करना है। जो पैटर्न में हम लोग ऐसे देख के बता सकते हो कि 3 में आपका एक रेशनल नंबर है प्लस में इरेशनल नंबर है, तो ऑलवेज विल बी योर इरेशनल नंबर होगा ही, ये कंडीशन अप्लाई, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, एग्जामिन करना है, बताना है कैसे होगा ये चीज। तो इसका जो बेसिक चीज है मैं अभी आपको थोड़ा सा सॉल्व आउट कर देता हूँ, लेकिन इसका नेक्स्ट आप जब क्लास में जाइएगा यानी 10th में जाइएगा तो वहाँ पर आपको इसको डिटेल से पढ़ना है कि √3 को कैसे हम प्रूफ करेंगे और 3 प्लस √3 को कैसे प्रूफ करेंगे कि आपका इरेशनल नंबर है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल लेके चलते हैं कि इसमें हम लोग क्या मानते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, है आपका एक तरह से कॉन्ट्रेरी कह सकते हैं इसको, कि जो भी लिखा हो उसको जस्ट अपोजिट मान के चलिए, कि भाई आप किसके बारे में बोल रखा है कि ये रेशनल नंबर है, तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि ये रेशनल नंबर है ना। तो लेटस एज्यूम, लेटस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, ठीक है, दैट 3 प्लस √3 इज रेशनल नंबर। अगर ऐसा है तो आप जानते हो कि 3 प्लस √3 अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम रेशनल नंबर के इक्वल कर सकते हैं, यानी p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, क्यू का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से तो आप उसको बस सॉल्व कीजिए कि √3 इक्वल टू, आपको क्या करना है कि इस प्रोसेस में जो भी लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में 3 प्लस √3, 3 माइनस √3, 2
√3 प्लस में 5 ऐसा कुछ भी लिखा हुआ रहे, ठीक है। तो आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि जो रूट वाला पार्ट है ना, उसको आप एक्स की तरफ ट्रीट करके उसको एक तरफ एलएचएस में रखने की कोशिश कीजिए। बाकी जो पार्ट गया सबको आरएचएस में फेंक दीजिए। तो पी बाई क्यू है, ये प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो नेगेटिव का 3। इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम ले लो आप क्यू, पी माइनस का 3 मल्टीप्लाई विथ क्यू। ये भी तो आपका एक तरह से ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट आपका इंटीजर के टर्म में आएगा ही आएगा। तो इंटीजर और नीचे भी इंटीजर रहेगा, यानी ये आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये सिर्फ क्या हो गया आपका, ये आपका सिर्फ रेशनल हुआ, ये आपका रेशनल हुआ, बशर्ते कि ये क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आप जानते हो कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी भी आपका इक्वल नहीं होता है। इसके अकॉर्डिंग तो आप बोल सकते हो कि सारे जब ये रेशनल नंबर है तो ये भी आपका रेशनल नंबर है, बशर्ते कि हम तो जानते हैं कि आपका इरेशनल नंबर है ना। तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन था ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। लिख देंगे यहाँ पर बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हो, दिस contradicts the fact that √3 is irrational number। ठीक, हम लोग तो जानते हैं कि आपका इरेशनल नंबर है, इस कारण से हम लोग क्या कह सकते हैं, इसलिए कि 3 प्लस √3 भी क्या हो जाएगा आपका, इज अ इरेशनल नंबर। ओके, ये हमारा आंसर है। इस तरह से लिखना पड़ेगा आपके एग्जाम में। तो नेक्स्ट देखते हैं, सेम टू सेम इसमें भी वैसे ही आपको बनाना है, ठीक है। करना क्या है आपको, इसमें भी मान लीजिए कि लेट अस एज्यूम, हम लोग मान लेते हैं ये चीज जो दिया हुआ है आपका, टू कॉन्ट्रेरी दैट कि 7 √7 माइनस का 2 जो होगा आपका इज अ रेशनल नंबर। अगर ऐसा है तो √7 माइनस 2 को हम लोग p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर बोथ आर इंटीजर्स, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तब जानते हो कि रूट वाला पार्ट को क्या करना है, आपको एलएचएस में रखना किसी तरह से, और p बटा q को q, आप बाकी जो बच गया आपका प्लस का 2 या फिर माइनस का 2 जो भी रहता होगा, तो माइनस का 2 है तो उधर जाएगा नियम से, तो आपका प्लस का 2 कर देंगे। सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा q, तो p प्लस में 2√q, तो इस पूरे को बोलेंगे कि ऊपर वाला भी इंटीजर, डिनोमिनेटर पार्ट भी इंटीजर, तो ये पूरा मिलकर हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा आपका, ये रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। लेकिन आप जानते होगे कि ये क्या होता है आपका √7, ये तो आपका इरेशनल होता है। तो यहाँ पर कहा है कि √7 जो है इक्वल टू p प्लस 2q बाई क्यू, अभी जो होता है आपका रेशनल नंबर होता है ना। तो रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के तो बराबर होगा नहीं, यानी जो हमारा माना हुआ कथन था, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन था, वो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए हम लिख देंगे कि ये जो होगा आपका इरेशनल है, ये क्या है आपका इरेशनल है, बशर्ते कि ये क्या हो गया आपका रेशनल हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption। हमने जो माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया, इसी कारण से तो ऐसा आया है ना। इनकरेक्ट assumption that √7 माइनस 2 इज अ रेशनल नंबर। √7 माइनस 2 इज अ रेशनल नंबर, यानी कि हम जो माने थे, है ना, शुरू में कि √7 माइनस 2 एक तरह का रेशनल नंबर, ये हमारा गलत हो गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अपनी गलती को सुधार के √7 माइनस 2 जो होगा इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है, ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, क्यू रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई विथ क्यू रूट ऑफ 25, इसको सॉल्व करके बताना है कि आपका रेशनल है या फिर इरेशनल है ना। इसमें सब कुछ है नहीं कि आपको कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह मानना है, इसमें सिंपली क्या कीजिए, लगा दीजिए भाई यहाँ पर क्यू रूट 5 इधर का और 25 इधर का, मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 इधर का, 25 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई विथ 5, तो 3 पेयर में से एक पेयर निकलेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग क्यू रूट। यहाँ पर आप सिर्फ 5 लिखिएगा, दैट मीन्स ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, ये आपका हो गया रेशनल नंबर। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे आप, √7 है तो √7 का 7 रह दीजिए, और मल्टीप्लाई विथ 3 4 3 इक्वल टू 7 का 7, 3 4 3 को अगर यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा, है ना, तो ये 7 का क्यूब है, 7 से लगाएगा 49, 7 से लगाएगा फिर से 7, दैट मीन्स 3 टाइम्स 7 आ गया। ठीक है, अब इसमें आप इसका पेयर बनाओगे
तो 2 पेयर निकलेगा 1 7, यहाँ से एक और पेयर निकल गया 7। 7 मल्टीप्लाई विथ 7 कितना हो गया 49। 49 क्या होता है आपका जानते हो कि रेशनल नंबर होता है आपका ये। अगेन रूट अंडर है 13/117। 13 के पहाड़ा में 9 बार में ये करता है 117 है ना। तो लिख सकते हैं ऊपर हम लोग 1 बटा में 9 हो गया। 1 को लिख सकते हैं 1 गुना 1, 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुना 3, यानी कि 1 बटा 3। रूट में से आप जानते हो कि एक एक पेयर बाहर निकल जाएगा। 1 बटा 3 का मतलब इट इज द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, दैट मीन्स ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, है कि नहीं। एंड लास्ट वन रूट 8 है, मल्टीप्लाई करना है 2 से, कितना हो जाएगा ये आपका 16। 16 को लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई विथ 4, दैट मीन्स यहाँ पर आपका एक 4 बाहर निकल जाएगा। जैसे एक 4 बाहर निकलेगा ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इंसर्ट ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। बिटवीन लगाने का मतलब इन दोनों के बिल्कुल बीच में आपको बताना है ना। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है आपका, अगर आपको इसमें रेशनल नंबर चाहिए होगा तो दोनों को जोड़ कर डिवाइड 2 कर देंगे। अगर इरेशनल नंबर चाहिएगा तो दोनों को गुना करके रूट 2 लगा देंगे, है ना, रूट लगा देंगे। तो रेशनल नंबर अगर चाहिए आपको तो रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 5। 2 एंड 5 इक्वल टू 2 प्लस में 2.5, सॉरी 2.5 ही चाहिए था ना, 2.5 क्वेश्चन दे रखा है। 2 एंड 2.5, 2.5 बाय में 2 सॉल्व करेंगे, इसको कितना आ जाएगा 4.5 बाय में 2, दैट मीन्स 2.25 है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल बीच में आ गया। और यहाँ पर देखेंगे दूसरा, ई रेशनल नंबर निकालना है ना आपको, ई रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों का गुना कर लेंगे, 2 और 2.5 का गुना करके रूट लगा देंगे। सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 2.5 में 2 से गुना कीजिएगा, डायरेक्टली 5 हो जाएगा आपका, है ना, और 5 में रूट लग जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या कहा है आपसे कि हाउ मेनी इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। ठीक है, फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि बेसिकली किसी भी नंबर के बीच में रेशनल नंबर हो या फिर इरेशनल नंबर हो, उसके बीच में आपका इनफाइनाइट होता है आपका नंबर, रेशनल या फिर इरेशनल नंबर। लिख सकते हैं आप यहाँ पर देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट numbers of irrational number lying between √2 and √3। ठीक है, अब चलो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा था इसमें कि 3 गो नंबर बताना है। तो √2 का वैल्यू होता है 1.414 अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं हम लोग, और √3 का वैल्यू होता है 1.732। दैट मीन्स 1.414 एक जगह ले लीजिए आप ऐसा नंबर, और एक लीजिए आप 1.732। अब इनके बीच में आपको कोई 3 नंबर लिख के बताना है ऐसे, है ना। तो फर्स्ट नंबर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, इन दोनों को भाई बीच में चलना है, कोई भी ले सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली यहाँ पर देखेंगे तो 1.4 से ज़्यादा चाहिए तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1.5 लेके चल सकते हैं, 1.5। यहाँ पर आपका 1.6, और यहाँ पर हम लोग 1.7 भी ले सकते हैं। और इरेशनल नंबर की बात की है तो बस इसके साथ रिपीट स्टार्ट कर लीजिए, 01 001 0001 डॉट डॉट डॉट। 1.6 है तो आप यहाँ पर 12 122 12222 डॉट 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 13 कर लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। बस इसको क्या करना है कि रिपीटिंग नहीं होने देना है, साथ ही साथ टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए, ये डॉट डॉट डॉट। ऐसे आपका 3 नंबर्स यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स एंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.5 एंड 0.55। चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, दो नंबर बताना है। फाइंड 2 रेशनल नंबर्स एंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.5 एंड 0.55। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि 0.5 जो है 0.55 से छोटा है, तो इसको हम लोग इस तरह से अरेंज कर लेंगे, और इनके बीच में 2 आपको रेशनल और 2 आपको इरेशनल लेना है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर 0.5 जो ले सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे रेशनल, है ना, रेशनल नंबर फर्स्ट और सेकेंड, इसके जस्ट बाद वाले ले सकते हो आप। तो चाहोगे तो यहाँ पर 0.5 के बाद ना 0.5, यहाँ पर 1 लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब 1 ले रखे हो तो आप चाहो तो यहीं पर रोक सकते हैं इसको, है ना, या फिर सेकंड नंबर लीजिएगा तो 0.5
2 ले सकते हो, छोड़ दो यहीं पर। तीसरा नंबर चाहिए आपको तो 0.53, फोर्थ नंबर चाहिए आपको तो 0.54 तक चल सकते हो आराम से। आप इतना पर ही रोक सकते हो, कोई इशू नहीं, क्योंकि आपको 0.5 से 0.55 के बीच में लेके चलना है। बशर्ते कि इरेशनल लेके चलेंगे, इरेशनल नंबर लेके चलेंगे आप, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर जो रहेगा कि इस तरह से कि दोनों के बीच में तो 0.5 ले सकते हो। अब इसके बाद आपको स्टार्ट होगा तो 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 कुछ भी ले सकते हैं आप, आपकी इच्छा। सेकंड नंबर ले सकते हो 0.52 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 ऐसे कुछ करके ले सकते हो, जहां से आपका रिपीटिंग वगैरह ना आ सके। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा दो नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 में है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द इरेशनल नंबर्स, और आपका यहाँ पर पी बाई क्यू का फॉर्मेट में दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर लीजिए, जो पी बाई क्यू का फॉर्मेट लिख रखा है उसे आप क्या कीजिए, चेंज कर लीजिए डेसिमल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप डिवाइड लगा के कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप चाहो तो मेरे साथ कर सकते हो, लिख दो आप डायरेक्टली 0.714285 ऐसे करके लिख सकते हो। और 9/11 का जो होता है फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, ये आपका 0.81 पर 8181 ऐसे करते हुए चला जाएगा, तो आप यहाँ पर रेखिंग लगा सकते हो, रेखिंग लगा दीजिए। अब इन दोनों के बीच में लेके चलना है ना, इन दोनों के बीच में लेके चलना है, तो 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर ही चाहिए ना आपको, तो 0.7 है, 0 पॉइंट यहाँ पे 8 है, तो आप यहाँ पर देखोगे, इसको सॉल्व करोगे और 8 पॉइंट के बाद यहाँ लगा दीजिए 0.81 81 81, डॉट डॉट से लेके चलना है। तो यहाँ पर 7 देख रहे हो, यहाँ पर आपका 81 है, तो जस्ट इसके बाद लेके चलेंगे तो 0.72 ले सकते हो, 0.73 ले सकते हो, और यहाँ पर 0.74 ले सकते हो। अब इसके बाद क्या करना है आपको, रिपीट स्टार्ट कर दीजिए, तो 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 ऐसे करके रिपीटिंग स्टार्ट, डॉट 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 3 4 3 4 4 3 4 4 4 डॉट 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 1 6 1 6 6 1 6 6 6 कुछ भी लिख दीजिए, बस रिपीटिंग ना हो, ये आपका इरेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम लोग, फाइंड टू इरेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू बिटवीन द, इतना इतना पी बाई क्यू के फॉर्म में आपको क्या करना है, रेशनल नंबर्स बताना है आपको इसके बीच में, है ना। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। देखिए, जो भी आपका इसके बीच में है तो कोई भी सा नंबर ले सकते हैं आप चाहेंगे यहाँ पर, और उसको आपको क्या करना है, बदल देना है। तो सिंपल से मैं अप्रोच बता देता हूँ कि 0.0.21211 ऐसे ना, और यहाँ पे आपका 0.0200020 ऐसे है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर जो नंबर दे रखा है आपका, है ना, डॉट डॉट डॉट, ये नंबर जो है आपका, ये वाला बड़ा नंबर, हम चाहेंगे इसको असेंडिंग में ले लेंगे पहले, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन असेंडिंग में लेकर चलिएगा तो आपको समझने में आसानी होगी। तो पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 0.20200, ठीक है, डॉट डॉट ले लेता हूँ। दूसरा नंबर है आपका 0.21211, ठीक है, और डॉट डॉट डॉट। जस्ट इसके बाद चलना है, तो आप 3 डिजिट को देखो कैरी करोगे, तो यहाँ पर 202 है, यहाँ पर 201 है, तो आप चाहोगे तो यहाँ पर 203 भी ले सकते हो, 204 भी ले सकते हो, 205 भी ले सकते हो, और डेसिमल सबके साथ लेते चलिए, डेसिमल डेसिमल डेसिमल। अब इसमें क्या करेंगे, तो 203 बटा में 100 कर दीजिए, देखिए हो गया आपका पी बाई क्यू फॉर्मेट में। 204 बटा में 100 कर दीजिए, हो गया है भी पी बाई क्यू फॉर्मेट में। 205 बटा में 100 कर दीजिए, ये भी हो गया आपका पी बाई क्यू के फॉर्मेट में। सिंप्लीफाई करने की बात कहेंगे तो हम लोग, ये तो आपका सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, क्योंकि आपका ऐसे रह जाएगा एज इट इज, और इसको आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो आपका 41 टाइम में ये आपका हो जाएगा 20 टाइम में, है ना। तो 41/20 ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा जितना मन होता है लिख लो। ठीक है, अब चलो 30 नंबर क्वेश्चन में देखना है हमें कि फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 0.16 एंड 0.17। तो लिख लीजिए यहाँ पर नंबर 0.16 ये रहा आपका ऐसे, और 0.17 आपका यहाँ पर ऐसे रहा। तो 0.16 है, 0.17 है आपका, इसके बीच में चलना है, तो इससे ज़्यादा ले लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, है ना। यहाँ से 0.10 से कर लेंगे, तो आप जान जाइए कि यहाँ पर हम लोग 5 भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है। 0.166 लेंगे तभी कोई इशू नहीं, 0.167 लेंगे तभी कोई आपका इशू नहीं होने वाला है। अब इसके बाद आप रिपीट स्टार्ट कर दो इरेशनल नंबर है तो 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 ऐसे डॉट 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 1 6 1 6 6 1 6 6 6, कुछ भी आप चाहो तो यहाँ पर लिखते चल सकते हो, ऐसे बस रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि स्टेट इन ईच केस वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू
और फॉल्स, यानी आपको बताना कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। क्या किसी दो रेशनल नंबर का सम रेशनल नंबर होता है? हाँ भाई, हमेशा होता है। तो आप आंसर लिख दीजिएगा यस, ट्रू। क्या करेंगे? ट्रू। एग्जाम्पल से चलिएगा तो समझते चलिए। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर पहला आपका ले लेते हैं हम लोग 2, दूसरा नंबर ले लेते हैं 3, दोनों को सम करने के लिए कहा, ये भी आपका 5, ये भी क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर हो गया, है ना। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। तो क्या किसी भी दो इरेशनल नंबर का सम क्या इरेशनल नंबर होता है? तो नहीं भाई, इरेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में करवा दिया, आप उसे प्लीज गौर कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, ट्रू उसी में लगाएंगे जो आपका ऑलवेज होगा। ठीक है, और फॉल्स उसमें लगाएंगे जिसमें आपका कंफ्यूजन रहेगा, भाई इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, कंफर्मेशन ना मिले तो उसमें आपको फॉल्स लगा देना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। हाँ भाई, ये ऑलवेज होता है आपका ऐसा। एग्जाम्पल से चलेंगे कि अगर पहला नंबर आपका रेशनल नंबर 2 है, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा? 6। 6 भी क्या होगा आपका? हमेशा रेशनल भी होगा, ऑलवेज आपका रेशनल रहेगा, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। नहीं, कभी आपका इरेशनल भी होता है, कभी आपका रेशनल भी होता है, इसमें हम लोग लेके चलेंगे फॉल्स। एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, जो कि आपका रेशनल होगा, है ना, रेशनल। √3 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √6 आएगा, ये तो आपका इरेशनल हो गया, है ना? तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं मिल पाता, जिसका आंसर हम लोग इसको ऐसे ट्रीट करते हैं, फॉल्स। नेक्स्ट देखिएगा द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। यस, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 2 में √3 से सम कीजिएगा, ये आपका रेशनल रहा, है ना, ये आपका इरेशनल रहा, गिव्स इरेशनल नंबर 2 प्लस √3 जो होगा आपका इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, दैट मीन्स आपको डायरेक्ट समझना है कि रेशनल नंबर होना चाहिए जीरो को छोड़कर, एंड इरेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर कोई लेते हो 2 और इसमें लेते हो आप इरेशनल नंबर कोई 3, और इसका क्या करते हो, प्रोडक्ट करते हो, तो ये आपका 2√3 हो जाएगा, जो कि आपका इरेशनल ही होने वाला है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। यस, एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ये भी होता है आपका भाई, है ना। तो आप यहाँ पर एवरी रियल नंबर, सॉरी सॉरी सॉरी, एवरी रियल दे रखा था, आप समझिए यहाँ पर कि रियल नंबर जो होता है आपका, रियल नंबर जो होता है इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो बांटा गया आपका रेशनल नंबर के पार्ट में, है ना, और एक बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर के टर्म में। तो दोनों को मिला के, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो इसमें कहा है कि क्या सभी के सभी रियल नंबर जो होगा रेशनल नंबर होगा? नहीं भाई, इरेशनल भी तो होता है, तो यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है इसका कि भाई जो आप बोल रहे हो बिल्कुल एग्जैक्ट सही बोल रहे हो, कि आपका ये फॉल्स चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कि एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, सेम टू सेम, या तो कोई भी रियल नंबर है या तो रेशनल होगा, नहीं तो इरेशनल नंबर होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, एंड लास्ट वन इज पाई इज रेशनल नंबर। तो आप जानते हो कि पाई क्या होता है, एक सिंबल होता है जिसका वैल्यू होता है 3.142857 डॉट डॉट डॉट, काफी टाइम होता है। तो आपका ना ही तो रिपीटिंग है, ना ही टर्मिनेटिंग है, जिस कारण से ये इरेशनल नंबर होगा। बशर्ते कि इसका जो वैल्यू होता है 22/7 हो या फिर 3.14 हो, ये क्या कहलाएगा? अब जानते हो कि आप पी/क्यू के फॉर्मेट में है, और सेकेंड वन इज आपका टर्मिनेटिंग है, ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, ये आपका रेशनल होगा, जबकि ये आपका क्या होगा? इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो आप लिख रखे हो ये आपका ट्रू होगा, ट्रू। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये आपका जो एक्सरसाइज है 1.C फिनिश होता है। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 1.D एक्सरसाइज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। वीडियो पसंद करके आप फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जानकारी दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।